मेरे प्यारे साथियों, आज तक आप लोगों ने भीड़ का हिस्सा बनकर अपना ही नुकसान करवाया है। आज तक आपने अपने आप से बात करने का और अकेले रहकर अपने आप से बात करने की ताकत को नहीं पहचाना है। अगर आप वास्तविकता में स्वयं से बात करना नहीं जानते और इसकी चमत्कारिक शक्ति को नहीं जानते, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी के आश्रित रहने के बजाय स्वयं अकेले रहकर वो सब कर सकते हैं जो आप आज तक नहीं कर पाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि आप महात्मा बुद्ध के वचनों में खो जाएं, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरुवर अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। वे उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उन गुरुवर से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना ही होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी शिष्य उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र किनारे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस आश्रम में गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी हो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतना जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वह खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें इसी जगह पर बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये जगह तुम्हें अपने माहौल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरी छोर पर सूरज डूबने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना हुई, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय में भरा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि भोज करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेंगे तो इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने के महत्व को समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वे उस सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे।
और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम के उन बच्चों के साथ में घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिर सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में बड़ा पला था। आसपास बहुत से दास दासियां होती थी। आसपास अपने मित्रों से घिरा होना, वही इसकी दिनचर्या इस आश्रम में भी अपना ली थी उसने। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं समझा सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। इन शब्दों में बहुत महत्व है। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे तो बच्चों को उपदेश देकर नहीं, साक्षात्कार करके उनको आसानी से समझाया जा सकता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी भी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेला रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हें पहुंचा दूंगा। वह बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल में चला जाऊंगा। फिर से मेरे साथ दास दासियां और सारी भोग विलास की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हो? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छुपकर बैठना है। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात और ध्यान देना, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियां ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी और बड़ा होनहार बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम को वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे छिप गया और रात का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां अपनी भेड़ों को चराने पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा वह बाज भेड़ के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था और यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम अपने गुरु के पास वापस पहुंचा। इससे पहले कि गुरुजी उससे कुछ पूछते, उसने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पक्षियों को देखा है गुरुजी, लेकिन आज उन सभी पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग पक्षी इसे देखा है। आप समझें कि उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह इस शिकार पर अपनी नजर गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। बालक बोलता है, आज सुबह जो बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। गुरुदेव,
मुझे ये बात सीखने को मिली है कि लक्ष्य को हमेशा आगे रखना है और लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। गुरुजी, जो अगली बात मैंने उस बात से सीखी है, जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं। कमजोरी को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और वही अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। गुरुजी, अगली जो सीख मैंने उस बात से सीखी है कि वह हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता ही रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उनसे घबराता नहीं है, उनसे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उनका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर छिपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकराते हैं, वह नहीं जो अपने घर में घोंसले में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। गुरुजी, जो अगली बात सीखी है, जो बात से सीखनी चाहिए कि कभी भी अपने घोंसलों में घास के कोमल तिनके नहीं रखना चाहिए। जो तिनके कोमल हो जाते हैं उन्हें वह निकाल कर फेंकता रहता है। इस तरह से चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य को, अपने आलस को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए और शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो और हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस नहीं देती। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा जाता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल हो चुकी होती है, लेकिन 40 में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं होती। लेकिन ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो खुद की इस अवस्था, इस समस्या को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह हमेशा दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींचकर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर मार मार के अपने पंजे वहीं तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए पंजे, नए पंखों का और नई चोंच का।
तब फिर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, एक नए जीवन का, और फिर निकल पड़ता है अपने शिकार पर अगले 30 सालों तक फिर से राज करने के लिए। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदत को छोड़ना पड़ता है और एक नया कुछ सीखना पड़ता है। इस समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ की विशेषता बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलती है गुरुदेव। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत तो मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार उन पर हमला करता है वैसे ही वह तितर बितर हो जाती है। इस तरह से भेड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना है तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ तितर बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किधर गया। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अगर मेरी कोई शिक्षा रह गई हो तो कृपया बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं सब सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ में नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान जाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी शिक्षा आज पूर्ण हो गई है। और यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे जाते हुए देख रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? मुझे यकीन है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपने क्या सीखा? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सभी को मेरा राधे राधे।